श्री कृष्ण भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम जानेंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है और उनकी 16 अद्भुत कलाएं कौन सी थीं, जिन्होंने उन्हें ब्रह्मांड का सर्वज्ञानी और लोकनायक बनाया। आइए इस दिव्य रहस्य को विस्तार से समझते हैं। 16 कलाओं में निपुण थे भगवान श्री कृष्ण, जानिए इनका महत्व। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। उन्होंने प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण में ये 16 कलाएं पाई जाती हैं, इसलिए वह सर्वज्ञानी और ब्रह्मांड के ज्ञानी कहलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की यह 16 कलाएं कौन सी हैं? भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं कौन सी हैं? भगवान विष्णु के अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण में पाई जाती हैं 16 कलाएं। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की इन 16 कलाओं के बारे में। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से कृष्ण जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण है उनकी 16 कलाएं। वहीं भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम 12 कलाओं का ज्ञान रखते थे। आइए जानते हैं कि भगवान श्री की वह 16 कलाएं कौन सी हैं। क्या होती हैं कलाएं? कला का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यह विशेष प्रकार का गुण मानी जाती है। इन कलाओं के द्वारा ही व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होता है। माना जाता है कि सामान्य व्यक्ति में अधिकतम 5 कलाएं होती हैं, वहीं श्रेष्ठ मनुष्य में ज्यादा से ज्यादा 8 कलाएं होती हैं। तो आइए भक्ति भाव से कथा श्रवण करते हैं। 1. श्री धन संपदा। इस कला का अर्थ केवल धन संपदा होने से नहीं है, बल्कि व्यक्ति के पास आध्यात्मिक संपदा भी होनी चाहिए। व्यक्ति मन, कर्म और वचन से भी धनी होना चाहिए। इस कला से संपन्न व्यक्ति के घर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। इसका उत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने अपने परम मित्र सुदामा को धन धान्य से संपन्न कर दिया था। 2. भू संपत्ति। जो पृथ्वी के राज भोगने की क्षमता रखता है वह भू संपदा कला से पूर्ण कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इसी कला के चलते द्वारका का राजपाट संभाला था। 3. कीर्ति संपदा। कीर्ति यानी कि ख्याति, प्रसिद्धि, अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो, जन कल्याण कार्यों में हमेशा आगे रहता हो। ये सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में मौजूद हैं, इसलिए वह कीर्ति संपदा कला से संपन्न माने जाते हैं। 4. वाणी की सम्मोहकता। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, वह व्यक्ति जो अपनी वाणी से सभी का दिल जीत ले वह वाणी सम्मोहन कला से परिपूर्ण कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी इसी कला के कारण सबका मन मोह लेते हैं, इसलिए उन्हें मोहन भी कहा जाता है। 5. लीला की कला। लीला वह कला है जिसमें दर्शन मात्र से ही आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई प्रकार की लीलाएं की हैं। 6. कांति। इस कला में व्यक्ति के चेहरे पर एक ऐसी कांति होती है जिससे चेहरे से नजरें हटाने का मन नहीं करता, जिससे देखने मात्र से आप सुध बुध खोकर उसके हो जाते हैं, यानी उनके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं। 7. विद्या। सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण व्यक्ति, जैसे वेद वेदांत के साथ युद्ध और संगीत कला इत्यादि में पारंगत व्यक्ति इस कला के अंतर्गत आते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। 8. विमला। इस कला का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के मन में छल कपट न हो और वह सभी के लिए निष्पक्ष भाव रखता हो। 9. उत्कर्षिणी शक्ति। उत्कर्षिणी शक्ति से तात्पर्य है कि जिसमें लोगों को प्रेरित करने की क्षमता हो, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इस कला का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्धभूमि में अर्जुन को प्रेरित करके दिया था। 10. नीर क्षीर विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसले लेता है। विवेकशील तो होता ही है, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। भगवान श्री कृष्ण में ये कला पाई जाती है। 11. क्रिया कर्मण्यता। इस कला से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है, जिनकी इच्छा मात्र से संसार का हर कार्य हो सकता है। 12. योग शक्ति। योग को भी एक कला माना गया है। साधारण शब्दों में योग का अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी निपुण हैं। 13. विनय। विनय का अर्थ है विनयशीलता, अर्थात जो अहंकार भाव से दूर होते हैं, भले ही वह सर्वज्ञानी हो, सर्वशक्तिमान हो। ये गुण भी भगवान श्री कृष्ण में पाया जाता है। 14. सत्य धारणा। ये कला उन लोगों में पाई जाती है जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्ति को सत्यवादी भी कहा जाता है। इस कला से संपन्न लोग कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं करते। 15. आधिपत्य। ऐसा व्यक्ति जो जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना आधिपत्य न जमाए, बल्कि लोग स्वयं उसे अपना स्वामी मान ले, जिनके आधिपत्य में सुरक्षा और संरक्षण मिले। 16.
अनुग्रह क्षमता। जिस व्यक्ति में अनुग्रह की क्षमता होती है वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्यों को करता रहता है। उनके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता वह अपने सामर्थ्य अनुसार उस व्यक्ति की सहायता करते हैं। प्रिय श्रोतागण, आज हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं बल्कि पूर्ण पुरुषोत्तम है, क्योंकि उनमें सभी 16 कलाएं विद्यमान थीं। ये कलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में केवल भौतिक सफलता ही नहीं बल्कि ज्ञान, विनम्रता, सत्य, परोपकार और प्रेम भी आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में इन कलाओं को थोड़ा सा भी अपनाएं तो हमारा जीवन सफल और सार्थक बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण की यही शिक्षा है कि कर्म करो, सत्य पर अडिग रहो और सदैव मानवता की सेवा करो। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं का ये दिव्य वर्णन पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाले सभी धार्मिक और प्रेरणादायी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके सहयोग से ही यह आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।